केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का है। टॉपिक है पदार्थ। आज सबसे पहले हम ये देखते हैं कि केमिस्ट्री के अनुसार, रसायन के अनुसार इस दुनिया में जो भी वस्तुएं हैं सभी पदार्थ का ही रूप है, सभी पदार्थ हैं। अब पदार्थ कहते हैं किसे, तो एक बार इनका डिफिनेशन समझ लीजिए। वह वस्तु जो स्थान घेरे, जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, उसे पदार्थ कहते हैं। अब इस दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं जो स्थान घेरे, जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान, अब द्रव्यमान का मतलब यह होता है वजन, कुछ ना कुछ वजन रहे चला तो वो पदार्थ में आते हैं। जैसे में अभी हम लोग कोई भी एग्जांपल में ले ले पूरे दुनिया में, जैसे ये मान लो पंखा चल रहा है, तो पंखा, बोर्ड, मार्कर हम लोग जो पढ़ रहे हैं जिसमें किताब, कॉपी इत्यादि, ईटीसी का मतलब चला, और भी बहुत सारे वस्तुएं। ये अभी हमारे हाथ में, ये मेरे हाथ में अभी कॉपी आप लोग देख रहे हैं। ये जो कॉपी है, क्या देखिए अभी मेरे हाथ में है, तो स्थान घेरा है कि नहीं घेरा है? स्थान घेरा है। और इनका कुछ ना कुछ वजन है। अनुभव लगाए तो ये अभी हमको लग रहा है कि आधा केजी से ज्यादा होगा। अनुभव लगाए तो इनका कुछ ना कुछ वजन है कि नहीं है, और ये स्थान घेरा है कि नहीं घेरा है, इसलिए ये पदार्थ है। तो दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं जो स्थान घेरे, जिनका कुछ ना कुछ चला वजन हो, वह सभी पदार्थ कहलाते हैं। अब ये मार्कर आप लोग देख रहे हैं, तो मार्कर को यदि हम इस पे रखे चला, तो देखिए मार्कर अपना स्थान घेर लिया है कि नहीं घेर लिया? घेर लिया है ना अपना स्थान। और मार्कर को उठाकर हाथ में एक अनुभव लगाते हैं, तौलते हैं, तो इनका कुछ ना कुछ वजन लग रहा है, वह सभी पदार्थ हैं जो स्थान घेरे, जिनका कुछ ना कुछ वजन हो, द्रव्यमान हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत नहीं ना। अब अगला क्या है कि यह कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस होते हैं। तो अब यहां पे हम समझते हैं कि दुनिया में जितने भी वस्तुएं, पदार्थ तो है, लेकिन सबका अपना अपना अलग अलग अवस्था है। पहला ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था और तीसरा गैस अवस्था। इन 3 अवस्थाओं में पदार्थ हमारे पृथ्वी पे उपस्थित है, दुनिया में उपस्थित है। पदार्थ 3 अवस्था में उपस्थित होते हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। एनी प्रॉब्लम किसी को? क्या आप लोग समझ रहे हैं? अब चला यहां पे हम लोग ठोस किसे कहते हैं उनके बारे में जानेंगे कि ठोस होता है क्या। ठोस नामे से पता चल रहा है ठोस। पहले इनका डिफिनेशन आप लोग समझिएगा। इसकी आकार एवं आयतन, इसकी ठोस की आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। अब जैसे चला पत्थर, लकड़ी, कुर्सी, मार्कर, ईटीसी मतलब इत्यादि। ठोस के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। ठोस जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, ठोस नाम से ही पता चल रहा है ठोस, मजबूत, अपने आप में मजबूत जो हो, जिनका आकार भी हो, आयतन भी हो, वो होते हैं ठोस। अभी हम ये मार्कर देख रहे हैं, मार्कर पदार्थ तो है, लेकिन पदार्थ की कौन सी अवस्था है? तो सबसे पहले इनको देखेंगे, देखो तोड़ रहे हैं, मजबूत है ना, मजबूत, टूट नहीं रहा है, ये मजबूत है। अब यहां पे हम कैसे समझ गए ये ठोस है? देखिए इधर से हम हाथ ले गए, अपना बॉल इधर लगाए, क्या यदि ये खंभा रहता, ये मार्कर अभी खंभे की तरह है, देखिए इधर से हम जाने दे रहे हैं, हाथ को जाने दे रहा है, ये रोक रहा है ना, मजबूती से रोक रहा है कि नहीं रोक रहा है? इसका मतलब ये मजबूत है कि नहीं है मजबूत? अब मजबूत है तो ये ठोस हो गए। जैसे पत्थर जो होता है बाबू, पत्थर देखिए, पत्थर में क्या होता है? पत्थर मजबूत होते हैं कि नहीं होते हैं? और पत्थर का टुकड़ा यदि मान लीजिए हम कहीं पे लाए, ऐसे पत्थर का टुकड़ा ये है, इनको यहाँ रख दिए, तो देखिए ये स्थान भी घेरा है, इनका आकार देखिए, पत्थर का ये टुकड़ा आकार इतना है, और आयतन जितना होगा, मान लो ये 2 केजी का पत्थर है, तो 2 केजी से ये 4 केजी हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, 2 है तो 2 ही रहेगा। और इनका आकार इतना है, तो चला इनको हम कम बेसी नहीं कर सकते हैं। अब आप लोग बोलिएगा सर कम करने के लिए हथौड़ी लेकर आएंगे, छेनी लेकर मारेंगे कोट को। चला हम करेंगे तब ना होगा, खुद से तो नहीं हो रहा है। जैसे अब मानो हम बोल दिया, अब हिमालय पर्वत है, चला ठोस बनल है अपने आप में, ऐसे है कि नहीं है? एक गंभीर अवस्था में है कि नहीं? मजबूती से है, उनको चलो तोड़ते हैं, टूटेगा? अब दशरथ माझी जैसा सब थोड़ी होता है जो लेकर हथौड़ी पहाड़ को तोड़ देगा। टूटने के लिए हर चीज संभव है, लेकिन चला ये अपने आप नहीं ना टूटेगा, अपने आप बदलेगा नहीं ना, ये अपने आप नहीं ना बदल सकता है। 2 केजी का पत्थर है तो 2 ही केजी का खड़ा रहेगा पेट्रोल में, हाँ या ना? जैसे चला एक मजबूत, ऐसे मान लो हम लोहा का छड़ ले लिए, ये है लोहा का छड़, तो चला रे जब तक ये क्या अपने आप, मान लो ये 10 केजी का लोहा का छड़ है, इनका देखिए आकार इतना बड़ा है, तो ये घटा और बढ़ा नहीं सकते हम, हाँ या ना?
अब घटाने बढ़ाने के लिए खुद ये घट और बढ़ नहीं सकता है, इनको करने के लिए हमको काटना पड़ेगा आरी बुलेट्स, है कि नहीं? हाँ या ना? तो ये ठोस हुआ क्योंकि मजबूत है, उनको करना पड़ता है, काटना पड़ता है, करेंगे तब वो छोटा नंबर हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो मजबूती से है इसलिए ये ठोस है। समझ में आ रहा है? समझ गए आप लोग? अब जैसे लकड़ी चला रहे, लकड़ी पे लकड़ी जो होते हैं, लकड़ी अपने आप में एक ठोस अवस्था में होते हैं कि नहीं होते? मजबूत होते हैं। लकड़ी को भी हम जब छोट और नमहर करने के लिए जाते हैं तो मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, हाँ या ना? अब यहाँ कुर्सी, जब लकड़ी का कुर्सी ज्यादातर यूज होता है, अब तो प्लास्टिक का भी होता है, तो प्लास्टिक का भी जो कुर्सी होता है वो ठोस अवस्था में होते हैं, मजबूती ढंग से है तब ना हम लोग उस पर बैठ जाते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए अगला है द्रव। चला, आयतन निश्चित है एवं आकार अनिश्चित होते हैं, वही तो द्रव कहलाते हैं। अब बवारे यहाँ पे दूध, जैसे में पानी, तेल इत्यादि। अब आप लोग थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, हम गए मार्केट और 2 लीटर दूध लेकर आए, ठीक है, चला, तो 2 लीटर तौल के दिया, नाप के दिया कि नहीं दिया? आयतन उनका निश्चित हो गया। आयतन का मतलब द्रव्यमान होता है, क्या वो निश्चित है? हाँ या ना? आकार तो निश्चित नहीं बोला है, इसमें अनिश्चित बोला है कि इनका आकार बढ़ घट सकता है अपने आप। तो हम लाए 2 लीटर दूध लाए पैकेट, और इनको एक बर्तन में खोल के रख दिए। बर्तन का आकार इतना बड़ा है, हम दूध लाए, इतना बड़ा बर्तन है, समझिए ना, ये बर्तन है, ये बर्तन है, इसमें आए, दूध को यहाँ पे खोल दिए, दूध इसमें आया, इसमें आया, इसमें आया, मतलब पूरे में फैल गया कि नहीं फैल गया? क्या 2 लीटर का दूध का ये जो आयतन है, क्या वो चेंज हुआ? वजन चेंज हुआ? द्रव्यमान चेंज हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। आयतन निश्चित है, 2 लाए तो 2 लीटर है, लेकिन आकार पहले था पन्नी में, इतना बड़ा पन्नी में इतना ही आकार था, लेकिन अब खोल दिए हैं बर्तन में तो बड़का आकार बन गया, मतलब आकार क्या हुआ? अनिश्चित हो गया, बढ़ गया। तो जब आकार बढ़ जाए चेला और आयतन न बढ़े तो वो द्रव होते हैं। कोई दिक्कत? जिस जैसे तेल ले लो, पानी ले लो, दूध ले लो, और भी बहुत सारे वस्तुएं। समझ में आ रहा है? अब आते हैं गैस। अब गैस क्या है चला रे, कि इसकी आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, दोनों का आता पता नहीं, दोनों अनंत है, दोनों अनिश्चित है। अनिश्चित का मतलब होता है बहुते, पता नहीं है, बढ़ सकता है, बहुते बढ़ता है, अनंत घट सकता है, ठीक ना, उसे हम गैस बोलते हैं। जैसे में चला रहे वायु, जिसको हवा बोलते हैं, हवा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और भी सारे गैस जो गैस में आते हैं, समझे? सभी गैस की अवस्था है, पदार्थ की गैस अवस्था। कोई दिक्कत? अब चला यहाँ पे है कि पदार्थ पहचानने के गुण बताइए। देखिए पदार्थ, कोई भी पदार्थ को हम कैसे पहचानते हैं, तो इनका गुण है पहला रंग, स्वाद, दूसरा, तीसरा गंध, चौथा आकार, पांचवा कठोरता, कठोर, छठा घुलनशीलता, सातवां पारदर्शिता, और आठवां चालकता। अब चला इनसे क्या स्पष्ट हुआ? जैसे रंग, हम दूध लेते हैं तो दूध का एक कलर होता है सफेद, तेल लेते हैं, अब मिट्टी का तेल लिए तो चला उनका अलग कलर होता है, सरसों का तेल उनका अलग कलर होता है, तो कलर से पता चलता है ना, ये अब तेल तो बहुत होता है, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये सब लेने जाते हैं तो हमको देखकर पता नहीं चलता है कि ये मिट्टी का तेल है, ये सरसों का तेल है, ये रिफाइन का तेल है, पता चलता है कि नहीं चलता? रंग से ही पता चल जाता है पदार्थ है ये। अब आए यहाँ पे स्वाद। अब स्वाद का मतलब ये हुआ, कोई भी चीज जैसे चीनी पदार्थ तो है चला, उनका स्वाद कैसा लगता है? खाते हैं तो मीठा स्वाद होता है, नमक खाते हैं तो नमकीन का स्वाद आता है, तो हमको पता चलता है ये सभी स्वाद में ये है, स्वाद में ये है, पहचान गए ये पदार्थ का ये स्वाद है। कोई दिक्कत नहीं ना, पहचान जाते हैं ना कि ये पदार्थ है, चीनी पदार्थ है, ये नमक पदार्थ है, पता चल जाता है ना, रे नमकीन है तो नमक है। अब आए यहाँ पे गंध। गंध का मतलब महक, जैसे चला फूल कोई भी फूल लेते हैं तो उनके गंध से पता चलता है ना कि ये गुलाब का सुगंध है, ये गेंदा का सुगंध है, ये चंपा का सुगंध है, ये सूर्यमुखी का सुगंध है, और ये सिंघारा का सुगंध है। हर फूलों का अलग अलग गंध होते हैं कि नहीं? गंध का मतलब होता है महक, मतलब खूबसूरत नहीं, गमक बोलते हैं जिसको, वही। समझ में आ रहा है? अब आकार का मतलब बाबू रे ये लिए तो ये ऐसे रखे तो आकार से पता चल गया कि ये मार्कर का आकार इतना है, नाप लिया ना, ये पदार्थ है, मार्कर पदार्थ है। अब कठोरता, पत्थर लाए, पत्थर कठोर होता है, मार्कर कठोर होता है, ये पता चल जाता है ना छूने से, कठोरता से पता चलता है कि ये ठोस में आएंगे, कि द्रव में आएंगे, कि गैस में आएंगे, पता चलता है ना कौन सा पदार्थ है। अब यहां चला रहे घुलनशीलता। अब बर्फ, हम बर्फ लिए या आइसक्रीम लेते हैं तो वो पिघलता है, घुलता है कि नहीं घुलता है? तो जखन ये घुल जाता है तो हम लोग कथी समझते हैं? कौन सा पदार्थ है? द्रव है। घुल गया, आकार उनका चेंज हो गया, आकार तो चेंज हुआ लेकिन आयतन तो चेंज नहीं होगा, हाँ या ना में? तो पता चलो, चालकता से पता चलता है किनका क्या है, किनका क्या, पहचान लेते हैं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।